फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए टावरिंग हाइट्स कड़कड़डुमा हाउसिंग स्कीम जो कि डीडीए ने अक्टूबर 2025 में लॉन्च की थी। इस स्कीम में डीडीए ने कड़कड़डुमा के 2 BHK फ्लैट्स रखे थे। टोटल फ्लैट्स की संख्या थी 1026। फ्रेंड्स ये एक ई ऑक्शन बेस्ड स्कीम थी, मतलब कि डीडीए ने इस स्कीम में फ्लैट्स का अलॉटमेंट ऑक्शन के थ्रू किया था। और इस स्कीम में डीडीए ने जो फ्लैट्स की कॉस्ट रखी थी वह कॉस्ट रखी थी लगभग 2 करोड़ रुपए। कुछ ज़्यादा भी थी, कुछ कम भी थी। तो ऑन एन एवरेज हम मान के चल सकते हैं कि डीडीए ने यहाँ पे 2 BHK फ्लैट्स की कॉस्ट रखी थी 2 करोड़ रुपए। फ्रेंड्स इस स्कीम में डीडीए के 170 से 175 फ्लैट्स बिके। मतलब जो ऑक्शन हुआ उसमें 170 से 175 फ्लैट्स बिके, बाकी के फ्लैट्स जो थे अनसोल्ड रह गए। लगभग 850 के आसपास फ्लैट्स जो थे अनसोल्ड रह गए थे इस स्कीम में जब इन फ्लैट्स का ऑक्शन हुआ। तो फ्रेंड्स यह प्रोजेक्ट डीडीए का पहला टीओडी प्रोजेक्ट है और यह अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। भाई यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। डीडीए ने अंडर कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स को निकाल दिया ऑक्शन में। डीडीए ने बोला कोई बात नहीं यार, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है आप बुक कर लो, कोई बात नहीं, ऑक्शन में आप इसका ऑक्शन कर लो, जो भी आपका अमाउंट आता है उसका आप 75% दे देना हमें। अभी 75% दे देना, बाकी जब कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा, जब सिविल वर्क कंप्लीट हो जाएगा तब 25% दे देना। तो डीडीए ने अपने ब्रोशर में लिखा भी था ये चीज़ कि भाई 75% की पेमेंट आपको फ़िलहाल करनी होगी डिमांड लेटर आने के 60 दिनों के अंदर अंदर, बाकी का पेमेंट आप बाद में कर देना। और डीडीए ने अपने ब्रोशर में यह भी लिखा था कि भाई ये जो फ्लैट्स हैं इनको कंप्लीट करके हम जुलाई 2026 तक आपको पोजीशन दे देंगे। यानी जुलाई 2026 तक काम कंप्लीट हो जाएगा और आपको पोजीशन दे देंगे। आप 25% की पेमेंट कर देना, मतलब पहले पेमेंट कर देना, हम आपको पोजीशन दे देंगे। तो डीडीए ने कड़कड़डुमा टावरिंग हाइट्स स्कीम में यह कंडीशन रखी थी। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीडीए ने यहाँ पे फ्लैट्स कंप्लीट करने की डेडलाइन रखी थी जुलाई 2026, लेकिन वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन की स्पीड चल रही है, डीडीए के सिविल वर्क की जो स्पीड चल रही है, उससे यह नहीं लगता कि डीडीए जुलाई 2027 तक भी अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर पाएगा। भाई लग तो नहीं रहा, क्योंकि स्पीड ही इतनी ढीली है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीडीए की इस स्कीम में सिर्फ 170 से 175 फ्लैट्स बिक पाए। तो डीडीए ने क्या किया भाई, उसे लग गया कि भाई ये तो हमारी स्कीम फेल हो रही है, इतना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, करोड़ों रुपए यहाँ पे लग चुके हैं, फ्लैट्स बिक नहीं रहे हैं, तो भाई पैसा कहाँ से निकलेगा। तो डीडीए ने क्या किया, इन फ्लैट्स को उठा लिया ऑक्शन से और रख दिया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। तो डीडीए ने यहाँ पे इन फ्लैट्स को ऑक्शन से उठा के डाल दिया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। जहाँ ऑक्शन में आपको ईएमडी पे करनी होती थी 10 लाख रुपए, वहीं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में सिर्फ 4 लाख रुपए पे करके अपना फ्लैट की बुकिंग करा लो। लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में भी डीडीए के इन फ्लैट की किस्मत नहीं चमकी और मतलब ये स्कीम स्टार्ट होने के बाद लगभग 1 महीना बीत गया है, अब तक सिर्फ 37 फ्लैट्स ही बिके हैं। मैंने इनका स्टेटस लास्ट वीक दिखाया भी था कि डीडीए ने यहाँ पे 848 के आसपास फ्लैट्स रखे थे, जिसमें से सिर्फ 37 फ्लैट्स बिके। तो डीडीए की इस स्कीम में भी डीडीए को उतनी सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे ऑक्शन में फ्लैट खरीदा उन लोगों की दिक्कतें ज़्यादा हैं। और दिक्कतें ज़्यादा कैसी है कि भाई ईएमडी पे की पहले 10 लाख रुपए, ठीक है, उसके बाद बिडिंग की। भाई फ्लैट की ऑन एन एवरेज कॉस्ट या रिजर्व प्राइस अब मान के चलिए कि 2 करोड़ थी, उसके ऊपर उन्होंने बिडिंग की। बिडिंग करके उनको फ्लैट का अलॉटमेंट हुआ। अब उनके पास डिमांड लेटर आ गया था। भाई डिमांड लेटर इशू होने से पहले ही डीडीए ने दूसरी स्कीम निकाल दी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो ये भी दिमाग में टेंशन कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में काश हमने लिया होता, और यदि ले भी लिया होता और किसी स्टेज पे हमें लगता कि भाई मुझे तो ये फ्लैट्स पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि डीडीए ने इन फ्लैट्स की बुकिंग कब करवाई थी, जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन थे, और अंडर कंस्ट्रक्शन तो अभी भी हैं। डीडीए ने वहाँ पे सिर्फ एक टावर को ओपन किया था, उसमें 3 फ्लैट्स रख दिए थे कि जाओ भाई देख लो। कई टावर्स तो खोले भी नहीं थे, वो अभी बन ही रहे हैं। तो लोगों ने विश्वास किया कि कोई बात नहीं भाई, गवर्नमेंट एजेंसी है, एक फेयर डीलिंग मिलेगी। लोगों ने फ्लैट बुक कर लिया, ऑक्शन में बुक कर लिया, डीडीए ने उन्हें उठा के रख दिया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। तो यहाँ पे जो ऑक्शन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनके साथ तो भाई दोहरी समस्या आ गई। एक तो 10 लाख रुपए ईएमडी पे की, दूसरा हाई बिडिंग पे इनको खरीदा, तो और 75% पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि डिमांड लेटर इशू हो चुके हैं, 60 दिन कंप्लीट होने वाले हैं। तो 75% का पेमेंट करना पड़ रहा है, जो कि अगले 1 साल तक ब्लॉक रहेगा।
भाई 1 साल तो ब्लॉक रहेगा ही ना, जब डीडीए पोजीशन ही नहीं देगा तो ब्लॉक ही हुआ। अब 2 करोड़ का 75% यानी 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए तो ब्लॉक ही रहेगा ना। 1 साल तक ईएमआई भरते रहेंगे, वो अलग। भाई फ्लैट का पोजीशन मिला नहीं, 1.5 करोड़ रुपए ब्लॉक हो गया, ये पता नहीं कि कब तक इसका पोजीशन मिलेगा, कंस्ट्रक्शन वर्क खत्म नहीं हो रहा। तो ये सारी प्रॉब्लम उनके साथ तो है ही ये चीज़। और दूसरी तरफ जिन लोगों ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में भी फ्लैट बुक किया है, उनके साथ भी प्रॉब्लम कुछ कम नहीं है। जैसा कि 37 फ्लैट्स ही बिक पाए हैं, तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि डीडीए इन फ्लैट्स को डिस्काउंट पे लाएगा। भाई 2 करोड़ का फ्लैट है, यदि 10% भी डिस्काउंट दे दिया तो सीधा सीधा 20 लाख की चपत। भाई चपाती कहेंगे उसको ना। अभी जो लोकनायकपुरम के फ्लैट्स हैं 2023 में आए थे, मैंने आप लोगों को बताया भी था। डीडीए ने इन फ्लैट्स को रखा था ऑक्शन में। ऑक्शन में 2 फ्लैट्स बिके, 2 या 3 फ्लैट्स बिके। मैंने आपको पूरी स्टोरी बता भी रखी है, जो लोग मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं उनको पता होगा। उसके बाद डीडीए ने उन्हें ला दिया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में भी नहीं बिके फ्लैट्स, तो उन्हें 25% डिस्काउंट पे रख दिया। भाई मान लीजिए 1 करोड़ का फ्लैट था, वो 25% डिस्काउंट जिसने ऑक्शन में लिया, मान लीजिए 1 करोड़ का लिया, सपोज डेट थोड़ा बहुत आगे बढ़ा होगा, 1 करोड़ 1 लाख 2 लाख 10 लाख जो भी लिया उसने, 1 करोड़ 10-15 लाख के फ्लैट से ऑक्शन में। मैं आपको एक एवरेज कॉस्ट बता रहा हूँ कि भाई 1 करोड़ रुपये मान के चलिए सपोज डेट, जिसने 1 करोड़ 5 लाख में लिया और 1 महीने बाद वही फ्लैट 75 लाख के बिके, तो भाई 25 लाख रुपए तो बैठे बैठाई चले गए ना। इसी तरह जिन लोगों ने कड़कड़डूमा के ये फ्लैट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में लिए या फिर ऑक्शन में लिए, यदि डीडीए यहाँ पे 10% भी डिस्काउंट दे देता है ना, तो भाई उनको एक अच्छी खासी चपत लगने वाली है, मैंने आपको बताया था। तो लोग यहाँ पे परेशान हैं, जिन लोगों ने फ्लैट बुक कर लिया, ऑक्शन में किया वे भी, और जिन्होंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में किया वे भी। उनको ये डर सता रहा है कि भाई डीडीए का ये प्रोजेक्ट तो है, पता नहीं कब कंप्लीट होगा कब नहीं होगा, पोजीशन मिलेगा कब तक मिलेगा कब तक नहीं मिलेगा, हमारे पैसे यहाँ पे ब्लॉक रहेंगे। तो ये डर तो उनको सता ही रहा है। तो यहाँ पे अलॉटीज के 2 इशूज़ निकल के आते हैं। पहला इशू प्राइस डिस्पैरिटी का, जिन लोगों ने ऑक्शन में फ्लैट लिया है और जो लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ले रहे हैं या फिर लेंगे, एक प्राइस डिस्पैरिटी का इशू निकल के आता है कि हाँ भाई उन्हें सस्ते मिल रहे हैं, हमें महंगे मिल रहे हैं, जो कि जायज़ भी है। अभी हमने देखा भी था कर्मयोगी आवास योजना और नागरिक आवास योजना में, जहाँ पे प्राइस डिस्पैरिटी का इशू देखने को मिला था, जिसके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ था, आप लोगों ने देखा ही होगा, सारा मैंने आपको दिखाया भी है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा इशू निकल के आ रहा है प्राइस डिस्पैरिटी का। दूसरा इशू निकल के आ रहा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। भाई डीडीए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा है। अब कैसा कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट यह है कि डीडीए ने बोला था कि भाई जुलाई 2026 तक हम फ्लैट का पोजीशन दे देंगे, हमारा कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन डीडीए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम दूर दूर तक नहीं दिखाई देता कि जुलाई 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। लोगों ने एक सरकारी एजेंसी और उसके रेपुटेशन पे भरोसा करके यहाँ पे फ्लैट बुक किया, उसकी पेमेंट कर रहे हैं या फिर करेंगे। तो लोगों ने एक भरोसे के साथ यहाँ पे पेमेंट किया, तो उनको लगा कि हाँ भाई हमें जुलाई तक पोजीशन मिल जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आप जानते हैं अभी मई जून आ जाएगा, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क ही बंद हो जाएगा। आपने देखा होगा 19-20 में, जब 2023 में जो 19-20 में द्वारका सेक्टर 19-20 में जो फ्लैट्स का अलॉटमेंट हुआ था, वहाँ पे गर्मी के कारण काम ही रोक दिया गया था, क्योंकि लेबर ही नहीं मिलते। लेबर कहाँ से मिलेंगे भाई, गर्मी में सब लोग अपने गाँव निकल जाते हैं, नहीं मिलते लेबर। तो मई जून में काम नहीं होगा। अभी पीछे पोल्यूशन का चक्कर था, तब भी काम बंद हो गया था। तो ये तो ऐसा है ही नहीं कि हाँ भाई ये जुलाई में पोजीशन दे दे। तो यहाँ पे 2 इश्यूज निकल के आते हैं, पहला प्राइस डिस्पैरिटी का, दूसरा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। तो भाई ये दोनों इश्यूज निकाल के, मतलब इन इश्यूज के साथ जो कड़कड़डूमा के अलॉटीज हैं, इसके साथ साथ कुछ और इश्यूज भी थे, उनको लेके वे गए डीडीए के हेड ऑफिस विकास सदन, वाइस चेयरमैन से मिले वहाँ पे। उसके बाद प्रिंसिपल कमिश्नर से मिले। उन्होंने बोला कि हाँ भाई हम देखेंगे, हम इस चीज़ को ध्यान देंगे, आपके जो भी कंसर्न है उसको हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। कह के टरका दिया उन्होंने, कुछ नहीं किया, ना वाइस चेयरमैन ने ना प्रिंसिपल कमिश्नर ने, उन्होंने सिर्फ इनको टरका दिया। उसके बाद ये लोग भाई गए एलजी के पास, एलजी से भी मिले। एलजी ने बोला कि हाँ भाई देखेंगे। ये क्या देखेंगे, आप लोगों को पता ही है, ये लोग प्यार की भाषा समझने वाले थोड़े हैं। आपने देखा होगा कर्मयोगी आवास योजना में प्यार की भाषा ये लोग समझते नहीं है। कर्मयोगियों ने डीडीए कर्मयोगी की ऐसी की तैसी कर दी, ऐसी की तैसी का मतलब समझ सकते हैं।
इतना प्रेशर बनाया कि आखिर डीडीए को बैकफुट पे आना पड़ा, उनके फ्लैट की कॉस्ट को कम करना पड़ा। आपने देखा है, सारा मैंने आपको दिखाया है। तो भाई ये लोग भी गए पहले वाइस चेयरमैन के पास जो कड़कड़डूमा के अलॉटीज़ थे, उसके अलावा फिर प्रिंसिपल कमिश्नर के पास, एलजी के पास, कुछ भी नहीं हुआ। देखेंगे करके टाल दिया। फिर इनके पास सिर्फ एक ही सहारा बच जाता है। क्या सहारा बचेगा? कोर्ट। ये लोग पहुंच गए दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच के वहाँ पे रिट पिटीशन लगाई है जो कि एक्सेप्ट हो चुकी है और उनका केस लिस्ट हुआ है 9 मार्च को। मतलब कि 9 मार्च को इस केस की सुनवाई की जाएगी दिल्ली हाई कोर्ट में। और यदि आप भी कड़कड़डूमा के अलॉटीज़ हैं, कड़कड़डूमा में आपने फ्लैट बुक किया है और आप इन लोगों से जुड़ना चाहते हैं, इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें वही लोग शामिल हों जो कि कड़कड़डूमा में फ्लैट बुक कर चुके हैं और उनको लगता है कि प्राइस डिस्पैरिटी है या फिर आने वाले टाइम में प्राइस डिस्पैरिटी होगी यदि डीडीए डिस्काउंट ऑफर करता है तो, या फिर जो 75% की पेमेंट अभी हमें करनी है उस पेमेंट को डिले किया जाए, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन ही पूरा नहीं है तो काय बात का 75% की पेमेंट अभी, उसको अलग अलग पार्ट में लिया जाए या फिर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के जस्ट पहले लिया जाए या फिर जैसा भी मतलब होता है उस हिसाब से लिया जाए। तो जो भी इशूज़ हैं और इसमें एक जीएसटी का भी चक्कर है, तो इन सब चीज़ों को लेके यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। फर्दर देखते हैं जो ये अलॉटीज़ पहुँचे हुए दिल्ली हाई कोर्ट इनका कितना सुनता है, क्या इस पर मतलब डिसीज़न आता है, ये तो 9 तारीख को पता चलेगा। बाकी इस केस से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। दूसरी तरफ कर्मयोगी जो थे वहाँ पे प्राइस डिस्पैरिटी का इशू आया था, उन्होंने इस इशू को बहुत ही अच्छे तरीके से उठाया था, बहुत ही मतलब ज़ोरदार तरीके से उठाया था। और बिना ज़ोरदार तरीके से उठाए तो डीडीए तो करने से रहा इस चीज़ को कि मतलब डीडीए एंटरटेन नहीं करता, ये लोग एंटरटेन नहीं करते। ये तो सोचते हैं जैसे फंस जाए जो मुर्गा फंस जाए। आपने देखा होगा अभी नरेला सेक्टर G7 G8 के पॉकेट 11 में डीडीए जनसाधारण आवास योजना 2025 के फेज़ 2 और फेज़ 3 में, शायद फेज़ 2 फेज़ 3 था या पता नहीं फेज़ 1 फेज़ 3 था, दोनों में कॉस्ट का लगभग 1 सवा लाख 1.5 लाख का अंतर आ गया। ईडब्ल्यूएस फ्लैट पे सिर्फ 2 महीने के अंदर 1.5-2 लाख का फ़र्क आ गया है। तो आप सोच सकते हैं कि डीडीए यहाँ पे डीडीए के लिए कोई ऐसा सगा नहीं है जिसको इन्होंने ठगा नहीं है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस वाला हो, चाहे आपके कर्मयोगी के LIG MIG HIG कोई भी हो। आपने पीछे 2023 में भी देखा होगा जो नरेला के सेक्टर G7 G8 के फ्लैट्स थे और मतलब पहले उस पर 10% का डिस्काउंट था, फिर 25% का दे दिया। पहले कुछ भी डिस्काउंट नहीं दिया था। पॉकेट सेक्टर A1 से लेके A4 का पॉकेट 1B 1C में भी ऐसा हुआ था। तो डीडीए का कोई भरोसा नहीं है, इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। ये लोग कुछ भी मतलब जो जैसा फंस जाए उसको फंसा देते हैं। जैसे प्रॉपर्टी डीलर होता है ना कि भाई ये आपको तो ये प्रॉपर्टी भाई हम 1 करोड़ का दे रहे हैं, नहीं तो दूसरे को तो हमने 1.25 करोड़ में बेची थी। किसी को भी किसी के साथ कोई उनका वो तो अपने रिश्तेदार को भी ठग देते हैं। कहने का मतलब समझ सकते हैं कि डीडीए का भी कुछ ऐसा ही रवैया है पिछले कुछ सालों से। प्राइस डिस्पैरिटी हमें खूब देखने को मिली है पिछले कुछ सालों से। बाकी कोई ऐसा लगता नहीं है कि किसी सरकारी एजेंसी के साथ डील कर रहे हैं। उनके कर्मचारियों का बिहेवियर, हर चीज़ मतलब ऐसा लगता है कि मतलब इतना वश रहता है कि कई बार तो ऐसा लगता है कि कहाँ फ्लैट खरीद के फंस गए। पोजेशन लेटर आने में इतनी देरी कर देते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो देखते हैं कि कड़कड़डूमा टावरिंग हाइट्स के जो अलॉटीज़ हैं उनको कितनी सक्सेस मिलती है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। बाकी कड़कड़डूमा के जो अलॉटीज़ हैं, जो टावरिंग हाइट्स के अलॉटीज़ हैं, उनकी ये भी डिमांड है कि यदि हमारी बात को नहीं माना जाता है, प्राइस डिस्पैरिटी को ख़त्म नहीं किया जाता है, हमारे डिमांड लेटर है उनकी डेट को नहीं आगे बढ़ाया जाता है, या फिर जो जीएसटी से रिलेटेड मुद्दे हैं या फिर जो उनके जो भी मतलब कंसर्न जो मुद्दे हैं, यदि उसमें डीडीए रियायत नहीं देता है तो भाई हमें इस स्कीम से एग्जिट होने का मौका दे दिया जाए। हमारे 10 लाख रुपए दे दो, हम चले जाएंगे, हमारा कोई मतलब नहीं है, तुम रखो अपना फ्लैट, हमारे 10 लाख रुपए में वापस कर दो। तो जो टावरिंग हाइट्स के अलॉटीज़ हैं उनकी ये सब डिमांड्स हैं, ये कोर्ट में 9 तारीख को ये सारी बातें रखी जाएंगी। तो देखते हैं कोर्ट क्या डिसाइड करता है। ये तो
9 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार।